नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पश्चिम बंगाल में आने वाले साल में चुनाव है और चुनाव की सरगर्मी अभी से ही देखने को मिल रही है। चुनाव से पहले ही पार्टियों में गुंडागर्दी साफ तौर पर देखी जा रही है। हाल फिलहाल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको चौंका दिया। टीएमसी नेताओं पर आरोप है कि एक 8 महीने की गर्भवती महिला के पेट पे वे लात मारते जिससे वो गंभीर रूप से घायल है। फिलहाल अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है और स्थिति उसकी अभी भी गंभीर बनी हुई है। हैरानी की बात तो यह है कि जब यह मामला सामने आया तो टीएमसी के एक नामचीन नेता ने इसे मामूली बात बता दी। इस पूरे घटना को, इस पूरे प्रकरण को उन्होंने मामूली बात बता दी। इस महिला के ऊपर क्यों मारपीट की गई, महिला के साथ, महिला पर क्यों इस तरीके से व्यवहार किया गया, इसके पीछे का कारण बस इतना है कि महिला ने बीजेपी का साथ दिया था। महिला बीजेपी समर्थक थी और इसके बाद इस तरीके की घटना टीएमसी के नेताओं ने अंजाम दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के एक इलाके में जयंती बर्मन नाम की महिला रहती है। उनका आरोप है कि उन्होंने बीजेपी का साथ दिया था, जिससे टीएमसी नेताओं में काफी ज्यादा गुस्सा था। वो अचानक से उसके घर पर आते हैं और उसके साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। जब उनकी 8 महीने की बेटी उन्हें बचाने के लिए आती है तो टीएमसी नेताओं की गुंडागर्दी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उन्होंने उस महिला के पेट पर लात मार दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गई और उसकी हालत खराब हो गई। यही नहीं, जब इस महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को फोन किया गया तो टीएमसी नेताओं ने एम्बुलेंस को वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। एम्बुलेंस को बीच सड़क पर ही रोक दिया। उसके बाद पुलिस के हस्तक्षेप के बाद एम्बुलेंस आई और महिला को लेकर गई, अस्पताल में भर्ती कराया। इस महिला का यह भी आरोप है कि उसके साथ तो मारपीट की गई, लेकिन उनकी बेटी की डिलीवरी के लिए घर में 1 लाख रुपए रखे हुए थे, जिसे भी लूट ले लिया गया। अब इस पर लगातार हंगामा हो रहा है। बीजेपी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं, बीजेपी इसकी निंदा कर रही है। बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है गुंडागर्दी का टीएमसी नेताओं के। इससे पहले भी गुंडागर्दी का मामला सामने आ चुका है। इससे पहले भी आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी की रैली निकल रही थी। इस दौरान उनकी गाड़ी पर तोड़फोड़ किया गया था, उन पर हमला करने की कोशिश की गई थी, जिस पर अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन जब इस पूरे मामले पर टीएमसी नेता का बयान सामने आया, उस बयान ने सबको चौंका दिया। उस बयान ने सबको सोचने पे मजबूर कर दिया कि आखिर टीएमसी जा कहां रही है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावा करने वाले टीएमसी के नेता अगर गुंडागर्दी पर उतर आए तो आम जनता का क्या होगा। कौन थे वो नेता, क्या था वो बयान, वो हम आपको बताते हैं। बता दें कि टीएमसी के नेताओं पर लगातार कई बार आरोप लगते आ रहे हैं कि वो मारपीट में अक्सर उलझे रहते हैं। वेस्ट बंगाल के कूच बिहार जिले में बीजेपी के सपोर्ट करने वाली एक महिला पर टीएमसी समर्थकों ने हमला किया। महिला का आरोप है कि टीएमसी के लोकल नेता ने उसके 8 महीने की गर्भवती बेटी के पेट पर लात मारे। जब दर्द से तड़पती युवती के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई तो हमलावरों ने एम्बुलेंस को रास्ते पर ही रोक दिया गया। प्रेग्नेंट महिला के साथ बदसलूकी की गई। उन्होंने बताया कि गुंडों ने मारपीट की और उसके साथ ही उनकी बेटी को चोट पहुंचाने की कोशिश की। इस पूरी घटना की बीजेपी ने निंदा भी की है। बीजेपी ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि पूर्वी बर्मन की हालत अभी भी गंभीर है। पार्टी ने सत्तारूढ़ दल टीएमसी पर महिला विरोधी होने का भी आरोप लगाया। एक्स पर बीजेपी ने पोस्ट कर लिखा कि टीएमसी सत्ता में बने रहने के लिए रेप को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है। संदेश खाली से कस्बा की घटना तक इस पार्टी ने यौन हिंसा को संस्थागत बना दिया है और इसको लेकर भी वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच हैरानी की बात यह है कि टीएमसी के एक स्थानीय नेता जो लोगों में काफी ज्यादा मशहूर है, उनका नाम है विशुधर। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस पूरे मामले की प्रतिक्रिया दी है। टीएमसी नेता ने कहा है कि उन्हें तोड़फोड़ की जानकारी मिली है, लेकिन वो नेता टीएमसी के नहीं है, उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। विशुधर ने दावा किया है कि इस हमले में उनकी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल नहीं थे। टीएमसी नेता ने कहा है कि महिला पर आम लोगों ने हमला किया है, लोग शुभेंदु। इसके साथ ही उन्होंने एक और बयान दिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि लोग शुभेंदु अधिकारी से नाराज है, बीजेपी नेता ममता बनर्जी को गाली दे रहे हैं, तो ये चीज तो होनी है, इन छोटे नेताओं पर हमला होगा। टीएमसी नेता ने बीजेपी के पंचायत सदस्यों को भी सतर्क रहने की बात कही है। इसके बाद कूच बिहार में ही विरोध प्रदर्शन में शुभेंदु अधिकारी पर हमले की भी तस्वीरें हमने देखी। तो विशुधर ने जिस तरीके का बयान दिया है, इससे हर कोई हैरान है।
जब आपको अपने अधिकारियों पर, अपने नेताओं पर एक्शन लेना चाहिए, तब टीएमसी के नेता उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर आप ममता बनर्जी को गाली दोगे तो ये तो लाजमी है, ये आपके साथ होगा ही। वाकई में ये आपकी मानसिकता है, ये आपकी सोच है। एक गर्भवती महिला को आप उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ऐसे में आप ये कह रहे हैं कि लोग अगर ममता बनर्जी को गाली देंगे तो ये होगा, यानी कि आप गुंडई पर उतर आएंगे और उसके साथ ही आपको चुनाव के दौरान गली गली लोगों के दरवाजे तक भटक कर वोट भी मांगनी होती है। आपका इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान, आप समझ सकते हैं कि आपके उन बदमाश कार्यकर्ताओं के हौसले कितने बुलंद करते हैं। आपने इसके साथ लोगों को सतर्क रहने की भी बात कही है, बीजेपी नेताओं को, बीजेपी के पंचायत सदस्यों को सतर्क रहने की भी बात कही है। यानी कि आप ये मान रहे हैं कि यह हमला हो सकता है। ये टीएमसी के नेता थे, टीएमसी के कार्यकर्ता थे, ये मानने से आप इनकार कर रहे हैं, लेकिन आप ये धमकी जरूर दे रहे हैं कि अगर आप ऐसा बयान दोगे तो ऐसा होगा ही, आगे भी हो सकता है, और सतर्क रहने के लिए भी आप कह रहे हैं। ये कैसी गुंडागर्दी है, कहां की गुंडागर्दी है, ये लोगों की सोच के परे है। फिलहाल जिस तरीके से कृत्य किया गया है, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ममता बनर्जी पर इस पूरे मामले पर कोई बयान सामने नहीं आया है, हालांकि इसको लेकर केस दर्ज कर लिया गया है। सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच ये बड़ा सवाल है कि चुनाव जब भी नजदीक आता है तो आप जनता के दर पर जाकर, दरवाजे पर जाकर वोट मांगने की बात कहते हैं, वोट की भीख मांगते हैं, लेकिन जब वही जनता को जरूरत है तो आपकी सच्चाई सामने आ जाती है। इस महिला की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो बीजेपी समर्थक थी, बीजेपी का साथ देती थी। इस महिला के परिजनों ने बीजेपी को समर्थन दिया था, जिससे वो गुस्साए हुए थे। और ये कोई पहला मामला नहीं है, कुछ दिन पहले भी शुभेंदु अधिकारी की रैली पर, यही इलाका था कूच विहार के इसी इलाके में, जब उनकी रैलियां गुजर रही थी तब उन पर हमला करने की कोशिश की गई, उनकी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई। और तोड़फोड़ करने वाले भी टीएमसी के नेता ही थे। उनमें, उनके मन में गुस्सा था, उनके मन में रोष था शुभेंदु अधिकारी को लेकर, जिसके बाद उन पर हमला करने की कोशिश की गई थी। हालांकि इस पर भी कार्रवाई जारी है। उन तमाम जो लोग थे जिन्होंने हमला किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच ये बड़ा सवाल है कि आप किस स्तर के नेता हैं। और अगर ममता बनर्जी, इस पर कुछ भी अभी तक उनका बयान सामने नहीं आया। ममता बनर्जी बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है, महिला सुरक्षा को लेकर वो केंद्र सरकार पर सवाल उठाती है, लेकिन वेस्ट बंगाल में महिलाओं को लेकर क्या स्थिति है, यह ममता बनर्जी को देखना होगा। इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी क्या एक्शन लेती है, टीएमसी नेताओं पर क्या एक्शन लेती है, खासतौर पर टीएमसी नेता बीशू, जिनका नाम सामने है, जिन्होंने ये कहा है कि ऐसे हमले होते रहेंगे, जिन्होंने खुले मंच पर इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ममता बनर्जी करेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।